Namaste guys, welcome back to our channel. Currently we are in our 7th country, the vibrant city of Hong Kong. Hong Kong is a very unique city where East meets West and Old meets New. Since formerly 1997 तक ये British colony था, currently it's part of China but comes under the special administrative region. यहाँ पर आपको यूनिक एंड एक्सेप्शनल फ्यूजन ऑफ कल्चर देखने मिलता है, चाहे फिर वो फूड हो, लैंग्वेज हो या आर्किटेक्चर हो। सो इसीलिए इस सिटी में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं एक्सपीरियंस करने के लिए। चाहे आप एक शॉर्ट 1 डे के लेओवर के लिए आ रहे हो यहाँ पर या फिर 3-4 डे स्पेंड करने वाले हो, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी योर गो टू गाइड फॉर प्लेसेस टू सी एंड फूड टू ट्राई इन हांगकांग। तो ये हमारे हांगकांग सीरीज़ का सेकेंड एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड में हमने हमारी मुंबई से हांगकांग की जर्नी पूरी कवर की है, जिसमें हम स्टे कहाँ कर रहे, करेंसी कैसे एक्सचेंज किया, सिम कार्ड कौन सा लिया, वीज़ा प्रोसेस, ये सारी डिटेल्स हमने कवर किए, तो आप जाकर चेक कर सकते हो। और इन केस अगर आप हांगकांग के लिए प्लान कर रहे हो तो आप हमारा डिटेल ट्रैवल गाइड डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको बजट ब्रेकअप, डे वाइज प्लानिंग, डूज एंड डोंट्स, ये सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट अगर आप वो डाउनलोड करते हो तो आपको सिर्फ टिकट्स बुक करना है, पूरा प्लानिंग आपका उसमें कवर हो जाता है। हांगकांग का कैफ़े कल्चर काफ़ी लिट है और यहाँ पर HK स्टाइल कैफ़ेज़ को कहा जाता है छचान टेंग, जहाँ पे आपको ऑथेंटिक हांगकांग स्टाइल फूड और एम्बियंस देखने मिलता है। और ब्रेकफास्ट के लिए अगर आप किसी भी लोकल से यहाँ पूछोगे तो हर कोई आपको रिकमेंड करेगा ऑस्ट्रेलिया डेयरी कंपनी। सो हियर वी आर टुडे, हम लोग यहाँ पर आज ब्रेकफास्ट करने आए हैं। ये शिमशा शुई से बहुत पास में है। आपको रेड लाइन लेना है MTR का और जॉर्डन स्टेशन पर उतरना है, जहाँ से आपको C एग्ज़िट लेना है और बस 2 मिनट का वॉक करोगे तो पहुँच जाओगे आप ऑस्ट्रेलिया डेयरी कंपनी। और यहाँ पे आपको शायद हो सकता है कि लाइन में खड़ा रहना पड़े, आपको मेरे पीछे दिख रहा हो एक लंबा सा क्यू, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस है और उसके साथ साथ ये हमेशा ही बिज़ी होता है। बट इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर देयर फास्ट सर्विस। तो आप जब भी यहाँ पर आओगे तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप डिसाइड करके आ रहे हो कि आपको क्या ऑर्डर करना है, क्योंकि अंदर जाने के बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। सो गाइस, वी जस्ट हैड आवर ब्रेकफास्ट और मैंने मेरे लाइफ में जितने बार स्क्रैम्बल्ड एग खाया है उसमें का ये सबसे बेस्ट था। और ये फेमस भी स्क्रैम्बल्ड एग टोस्ट, फ्रेंच टोस्ट, मैकरोनी विथ हैम और उनके स्टीम्ड मिल्क पुडिंग के लिए है, जो कि ऑथेंटिक हांगकांग स्टाइल ब्रेकफास्ट है। बहुत अच्छा लगा खा के। और ऑफ कोर्स जो वेजिटेरियन है, जैन है, उनके लिए ये नहीं है, बट जो एग्स खाते हैं उन्होंने डेफिनेटली यहाँ पर आना चाहिए। हमारा जो टोटल बिल है वो 123 हांगकांग डॉलर्स आया और इसका टाइमिंग है मॉर्निंग 7:30 से लेके रात को 10 बजे तक, और ये थर्सडे को बंद होता है। बहुत अच्छा लगा मुझे तो। और मैंने एक्चुअली जब हम रिसर्च कर रहे थे तो मैंने काफ़ी ब्लॉग्स में ये पढ़ा था कि यहाँ का स्टाफ बहुत रूड है, बट हमारा जो एक्सपीरियंस है वो कम्प्लीटली ऑपोजिट था। स्टाफ इनफैक्ट हेल्पफुल था। ऑफकोर्स बहुत फास्ट है यहाँ का सर्विस, बट उससे आपको पता चलता है कि हांगकांग के जो लोग हैं वो कितने एफिशिएंट और कितने फास्ट है। सो ये जो जॉर्डन एरिया है वहाँ पे काफ़ी सारे कैफ़ेज़ है और सारे हांगकांग स्टाइल के कैफ़ेज़ है। यहाँ पे वेजिटेरियन तो हमें कोई ज़्यादा ऑप्शन दिखे नहीं। हाँ, पिज़्ज़ा हट है तो आई थिंक सो पिज़्ज़ा हट में आपको शायद मिल सकता है वेजिटेरियन फूड। अभी हम लोग बैक टू जा रहे हैं जॉर्डन MTR स्टेशन। यहाँ का MTR सिस्टम सुपर इजी है, मतलब आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इधर इंग्लिश में भी साइन बोर्ड्स रखे उन्होंने। अभी हम हैं फ़िलहाल याओ में ताई स्टेशन पर और अभी हमें जाना है ग्रीन लाइन से डायमंड हिल की तरफ। सो ग्रीन लाइन से अभी हम आए हैं चॉय हंग स्टेशन पे और जॉर्डन से यहाँ तक आने के लिए हमें $9.2 लगा। यहाँ का MTR भी काफ़ी एक्सपेंसिव है।
आप सभी ने ये तो सुना ही होगा कि हांगकांग इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड। बट कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मुंबई और हांगकांग में कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। जैसे दोनों सिटी में आज भी कुछ कुछ जगहों पर ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन का इन्फ्लुएंस देखने मिलता है। दोनों भी मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी है और दोनों भी जगह पे हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है। बट अगर आप हांगकांग और मुंबई की पॉपुलेशन डेंसिटी कंपेयर करोगे तो इट विल लिटरली ब्लो योर माइंड। हांगकांग में अप्रॉक्सीमेटली 7,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं, जबकि मुंबई में ये नंबर 3 टाइम्स हायर है, यानी कि मुंबई में 21,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। इसीलिए आपको ऐसी सिटीज़ में हाई राइजेस बिल्डिंग ज़्यादा देखने मिलती है और स्मॉलर साइज अपार्टमेंट्स दिखने मिलते हैं, जिसमें से आज हम 2 आइकॉनिक अपार्टमेंट बिल्डिंग्स देखने वाले हैं, जिनमें से एक मैं ऑलरेडी हूँ। इसका नाम है चॉय हंग एस्टेट। ये अर्ली 60s में बनाया गया था और ये उस टाइम का वन ऑफ द लार्जेस्ट और अर्लीस्ट अपार्टमेंट बिल्डिंग्स है। यहाँ पर मोर देन 7,000 अपार्टमेंट्स है। इट इज़ सो फैसिनेटिंग। मतलब मैंने इंडिया में 500-700 अपार्टमेंट्स के कॉम्प्लेक्सेस देखे हैं, बट 7,000 अपार्टमेंट्स, जस्ट इमेजिन। एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर स्पॉट, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है वो रेनबो कलर्ड है, तो ये इसको इंस्टाग्रामेबल स्पॉट बनाता है। यहाँ पे काफ़ी सारे आपको लोग दिखेंगे जो पिक्चर्स क्लिक करने आते हैं। बहुत गर्मी लग रही है, तो हम लोग मैकडॉनल्ड्स में आए हैं अभी कुछ ठंडा पीने के लिए। और मैंने एक डाइट कोक लिया है और इनके लिए आइस्ड अमेरिकानो, इसका $46 हुआ। चॉय हंग एस्टेट से बस 5 मिनट के वॉक पर आता है पिंक शेक एस्टेट। ये पॉपुलर तो नहीं है टूरिस्ट में, बट इसे 1970s में बनाया गया था। 28 फ्लोर्स का बिल्डिंग है। उस टाइम का हांगकांग का हाईएस्ट टावर है ये। यहाँ पर मोर देन 29,000 लोग रहते हैं। अनदर मार्वलस एग्जाम्पल ऑफ हांगकांग्स हाई राइज बिल्डिंग्स एंड इट्स यूनिक आर्किटेक्चर। आपको इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा एस्टेट अच्छा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने जितने भी लोकेशंस कवर किए वो आते हैं कावलून एरिया में, और अभी हम आ गए सेंट्रल की तरफ, जहाँ पर हार्बर भी है। हांगकांग हैज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इन द वर्ल्ड। बट इसकी शुरुआत हुई थी 1906 में कावलून कैंटन रेलवे से, जिसका कंप्लीशन हुआ 1915 में, और इसी जगह पे वो टर्मिनस बिल्ड किया गया था। बट 1975 तक यहाँ पर फुटफॉल इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि ये टर्मिनस उनके लिए सफिशिएंट नहीं था। इसीलिए 1978 में इसे डिमोलिश किया गया और इसका जो लोकेशन था वो कहीं और शिफ्ट किया गया। और डिमोलिश करते टाइम पे उन्होंने सिर्फ एक चीज़ को नहीं डिमोलिश किया, वो था ये क्लॉक टावर, जिसे 1915 में बनाया गया था, और ये एडवर्डियन आर्किटेक्चर स्टाइल से बनाया गया है। और तब से लेके आज तक इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द सिटी। तो जो क्लॉक टावर था वहाँ से हम लोग अभी पूरा हार्बर वॉक ले रहे हैं और जा रहे हैं एवेन्यू ऑफ स्टार्स की तरफ। सो ये बेसिकली थोड़ा इंस्पायर्ड है हॉलीवुड के वॉक ऑफ फेम से। सो वॉक ऑफ फेम में जैसे आपको अलग अलग सेलिब्रिटीज़ के हैंड प्रिंट मिलते हैं, वो ज़मीन पे होते हैं। यहाँ पे उन्होंने हार्बर पे हैंड प्रिंट्स लगाए हैं हांगकांग के सेलिब्रिटीज़ और एक्टर्स के। बाप रे, लाइन देखो क्रूज के लिए। क्या लिया है? एक माचा लाते विद ओट मिल्क कोल्ड कॉफी। हांगकांग का स्काई लाइन का बेस्ट व्यू आपको विक्टोरिया हार्बर से ही देखने मिलता है। आप मेरे पीछे देख ही पा रहे होंगे ये इनक्रेडिबल व्यू। वैसे तो आप दिन में कौन से भी टाइम पे आओ, ये जगह आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा।
बट स्पेशली शाम के टाइम पे सनसेट के बाद ये और भी ज़्यादा अमेजिंग दिखता है, वाइब्रेंट दिखता है, क्योंकि सारे लाइट्स ऑन हो जाते हैं। आप मेरे पीछे सारे हाई राइज बिल्डिंग्स देख सकते हो और सारे बोट्स भी आपको क्रूजेस वगैरह भी जाते हुए यहाँ से दिखते हैं, तो व्यू बहुत अच्छा होता है। और कुछ ही देर में यहाँ पे होगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट परमानेंट लाइट शो, जिसका नाम है सिम्फनी लाइट शो। 8 बजे होता है, तो अभी हम उसी के लिए वेट कर रहे हैं। हांगकांग जो है गाइस वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कल जो हमने पूरा दिन भर एक्सप्लोर किया वो था काओलुन और हार्बर साइड, और हार्बर से जो आपको पूरा स्काईलाइन दिखता है वो है हांगकांग आइलैंड। तो आज हम वहीं पे जाने वाले हैं, वो भी यहाँ के आइकॉनिक स्टार फेरी से। अब कैन यू इमेजिन लंदन विदाउट देयर रेड डबल डेकर बसेज, या फिर उनकी बॉक्सी ब्लैक कलर की टैक्सीज, या फिर न्यूयॉर्क विदाउट देयर येलो कैब्स, या फिर मुंबई विदाउट देयर लोकल ट्रेन्स। वैसे ही हांगकांग इज़ इनकम्प्लीट विदाउट देयर स्टार फेरी एंड डिंगडिंग ट्राम। और इसकी जो हिस्ट्री है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इट डेट्स बैक टू 1880। इसकी जो शुरुआत की थी वो एक पारसी कुक थे जिनका नाम था दोराबजी नवरोजी मिठाई वाला, और 1972 तक ये एक ओनली अफोर्डेबल ऑप्शन था एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड ट्रैवल करने के लिए। सो अभी हम जा रहे हैं वही स्टार फेरी बोर्ड करने, और उसी से हम जाएंगे हांगकांग आइलैंड। और इसका जो पियर है वो जो क्लॉक टावर है उसके बिल्कुल पास में। तो ये जो स्टार फेरी है वो 2 जगह पे जाती है हांगकांग आइलैंड में, सेंट्रल साइड और एक वांचाई साइड। तो हमें जाना है सेंट्रल। आप अगर साइन बोर्ड देखोगे तो आपको इजीली समझ जाएगा। अपर डेक का एंट्रेंस अलग है और लोअर डेक का एंट्रेंस अलग है, तो हम जा रहे हैं लोअर डेक से। सो इस फेरी के लिए भी आप ऑक्टोपस कार्ड यूज़ कर सकते हो। अभी हमारा जो डिडक्ट हुआ वो था $5.6। काओलुन साइड से हांगकांग आइलैंड आने के लिए वाया फेरी आपको 10 मिनट्स लगता है, और जो दोनों का वाइब्स है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। मतलब काओलुन साइड का जो वाइब था वो थोड़ा मॉडर्न और वाइब्रेंट है, यहाँ पे थोड़ा ब्रिटिश इन्फ्लुएंस फील होता है आपको। अभी हम सेंट्रल पियर में हैं और यहाँ पे बहुत बड़ा एक मार्केट भी है। हमने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो यहीं पे सबवे हमें आते ही दिखा, तो वहाँ से हमने सबवे ले लिया है और यहाँ बैठ के आराम से पहले खा लेंगे और फिर इस सेंट्रल साइड को एक्सप्लोर करेंगे। फर्स्ट टाइम हम लोग का टैक्सी में, और ये एकदम ओल्ड स्कूल टैक्सी है हांगकांग टैक्सी है। और ये इतना पुराना हो के भी ऑटोमेटिक गाड़ी है रे। नाइस, टोयोटा का है। टोयोटा का है, कितना स्पेस है, मस्त है एकदम। तो सेंट्रल पियर से अभी हम मेन सेंटर एरिया में आ गए हैं, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव एरिया लग रहा है, काफ़ी हिप एरिया भी लग रहा है। शॉपिंग के लिए ढेर सारे ऑप्शंस है। और टैक्सी का जो था मतलब डिस्टेंस समवेयर अराउंड 1 किलोमीटर था, जिसका हमें लगा 400 इंडियन रुपीज़, 38 कुछ तो डॉलर्स हुआ था, हांगकांग डॉलर्स। और उससे हमने ऑक्टोपस कार्ड से पे किया। और ये टैक्सी जो था वो मीटर वाला टैक्सी था। टैक्सी करके सेंटर से हम लोग वॉक करके आए सबसे पहले पॉटिंगर स्ट्रीट। ये स्ट्रीट बहुत ज़्यादा पुराना है, लाइक विक्टोरियन एरा का है, और जो यहाँ के फर्स्ट गवर्नर थे उनके नाम पे ये स्ट्रीट है।
सर हेनरी पॉटिंगर, और ये पूरा स्टोन स्लैब का स्ट्रीट है। अभी फ़िलहाल ना यहाँ पे दोनों भी साइड में स्ट्रीट के आपको छोटे छोटे स्टॉल्स दिखेंगे, वो भी वुडन स्टॉल्स पुराने ज़माने के। और अभी हैलोविन है तो सारा यहाँ पे हैलोविन का सामान मिल रहा है। काफ़ी ऐसे वाइब्रेंट है और मोस्टली लोग इंस्टाग्राम के लिए पिक्चर्स क्लिक करने यहाँ पर आते हैं। बट स्ट्रीट काफ़ी यूनिक है, हम दोनों को भी बहुत अच्छा लगा और काफ़ी लंबा है एक्चुअली। आप थोड़ा सा पार्ट देख के चले मत जाना, क्योंकि एक बीच में पैच आएगा नॉर्मल रोड का, उसके बाद वो कंटिन्यू होता है। और जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो आपको और भी जो पुराना ओरिजिनल स्टेप्स था वो देखने मिलता है। सो बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, थोड़ी गर्मी है आज, तो हमने यहाँ पे लेमन टी ऑर्डर किया। काफ़ी लोग ऑर्डर करते हुए दिख रहे थे, इंटरेस्टिंग लग रहा है एकदम। हाँ मस्त है, एकदम फ्रेश है। अगर आपको ना स्पोर्ट्स कार्स पसंद है या फिर लग्जरी कार्स पसंद है ना, तो आप यहाँ पे ऐसे चलते चलते ही एकदम अच्छे अच्छे कार्स देख लोगे। मैंने तो काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ कार देखे। फरारी का एक एसयूवी देखा, लैम्बोर्गिनी देख लिया। कार स्पॉट करने के लिए बहुत अच्छा प्लेस लगा है। और यहाँ पे टेस्ला, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ टेस्ला ना यहाँ पे वैगनर जैसा है, सबके पास टेस्ला है। ऐसा जो टैक्सी उसका ही आवाज़ है, नॉर्मल कार है ना उसका बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। हॉर्न तो कोई बजाता ही नहीं, कितना भी ट्रैफिक। राइट। पॉटिंगर स्ट्रीट से वॉक करके हम लोग हमारे नेक्स्ट स्पॉट पे जा रहे थे, और रास्ते में हमें यहाँ का सबसे फेमस बेकरी दिखा, जो यहाँ का लोकल एक डेजर्ट सर्व करता है। और ये 1954 से ये सर्व कर रहा है एग टार्ट। इसका नाम है ताई चियोंग बेकरी। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बट लकीली हमें गर्मा गर्म एकदम ये एग टार्ट मिल गया। इसका कॉस्टिंग जो है वो 12 हांगकॉन्ग डॉलर्स है। वैसे तो बेकरी एकदम दिखने में फैंसी है, बट प्राइसेस काफ़ी रीज़नेबल है। लुक एट दैट, कितना यमी और प्रिटी भी लग रहा है। ट्राई करती हूँ इसे। बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बाहर का जो पूरा लेयर है वो क्रिस्पी और क्रम्बली है। जैसे आप बाइट लेते हो ना, पूरा मेल्ट होता है। वो नान खटाई कैसा होता है, काइंड ऑफ वैसा टेक्सचर है उसका आउटर लेयर का। और अंदर जो फिलिंग है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, क्रीमी और परफेक्ट बैलेंस है। मतलब बाहर का जो कवर है ना वो हल्का सा सॉल्टी भी है और अंदर एकदम स्वीट है, तो वो इतना अच्छे से बैलेंस हो रहा है फ्लेवर। मुझे तो बहुत ज़्यादा यमी लगा। – 1997 तक हांगकांग में ब्रिटिश कॉलोनी थी, और इसका इन्फ्लुएंस आपको स्पेशली जब आप हांगकांग आइलैंड के हॉलीवुड रोड में आते हो तो इस एरिया में देखने मिलता है, स्पेशली उनके पुलिस कंपाउंड में, जहाँ पे फ़िलहाल मैं खड़ी हूँ। इसकी जो हिस्ट्री है इट डेट्स बैक टू 1841, और इसका यूज़ वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी हुआ था। जापानीज़ लोगों ने इसे कैप्चर किया था और इसे यूज़ कर रहे थे उस टाइम पे, और यहाँ पे काफ़ी सारी बॉम्बिंग भी हुई थी। और ये हमेशा ही टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है। जैसे जैसे हांगकांग डेवलप होते गया वैसे वैसे ये पुलिस कंपाउंड भी डेवलप हुआ। अभी फ़िलहाल 2018 में यहाँ पर इसे आर्ट गैलरी में कन्वर्ट किया गया है। सो लेट्स गो इनसाइड एंड सी यहाँ पे जेल कैसा था विक्टोरियन एरा में, और यहाँ पे जो दूसरी चीज़ें रखी है वो भी कैसी। कितना छोटा सेल है, मतलब अंदर आते ही एकदम क्लॉस्ट्रोफोबिक लग रहा है, और कैसे पता नहीं यहाँ पे लोग रहते होंगे। और यहाँ पे लिखा है उन्होंने कि जो लंबे समय के लिए प्रिजन करते थे ना, इम्प्रिजनमेंट होता था, वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था, वो एशियन कॉन्सेप्ट नहीं है। सो ये जो है ये प्रिजन का एरिया है, और ई हॉल हमने लास्ट में देखा, उसके ठीक सामने एक वेदा करके रेस्टोरेंट है जहाँ पे इंडियन फूड मिलता है। हमने वहाँ पे लंच कर लिया, काफ़ी अच्छा फूड था, थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे था,
बट हमें टेस्ट बहुत अच्छा लगा। और अभी हम जा रहे हैं एक और इंटरेस्टिंग लोकेशन पे। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, जो काओलून वाला साइड है वो फ्लैट है, वहाँ पे आपको ज़्यादा स्लोप्स नहीं मिलते। यहाँ पे हांगकांग आइलैंड साइड पे आपको बहुत सारे स्लोप्स मिलते हैं। तो हांगकांग आने से पहले ना मैंने इस जगह के बारे में बहुत ज़्यादा सुना था। मेरे पीछे जो आपको एक एस्केलेटर दिख रहा होगा, ये कोई कॉमन और यूजुअल एस्केलेटर नहीं है। ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट आउटडोर कवर्ड एस्केलेटर है जो 800 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करता है। और इसका जो मेन रीज़न था बनाने का, ये जो पूरा एरिया है वो स्लोप पे, और ये स्लोप काफ़ी स्टीप है, तो लोकल लोगों को कम्यूट करने में ज़्यादा आसानी हो, इस वजह से ये एस्केलेटर बनाया गया था। तो नीचे आते समय पे हम स्टेप्स उतर के आ रहे, जैसे आप देख रहे हो। सो इसका जो टाइमिंग है एस्केलेटर का, मॉर्निंग 6 AM to 10 AM ये डाउन हिल जाता है, और 10 AM से लेके 12 मिडनाइट तक ये अप हिल जाता है। सो ऑब्वियसली हम अभी आफ्टरनून में आए हैं तो ये अप हिल जा रहा है। सो उसके पीछे लॉजिक ऐसा है कि मॉर्निंग समय में यूजुअली लोग ऑफिसेज जाते हैं, तो जो अप हिल रहते हैं उन्हें ज़्यादा आसानी होती है नीचे आने के लिए। और सिमिलरली ऑफिसेज ख़त्म होने के बाद लोग यही एस्केलेटर लेके अपने घर जा सकते हैं ऊपर की तरफ। तो गाइज आज का दिन हम एंड कर रहे हैं हार्बर के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी से, जो है इवनिंग क्रूज़। और आपको मेरे पीछे एक लंबा लाइन दिख रहा होगा। सो अगर आप यहाँ पर आके टिकट्स बुक करोगे ना, तो आपको ये लाइन में रुकना पड़ेगा क्रूज़ के लिए। बट सिंस हमने ऑनलाइन बुकिंग किया है गेट योर गाइड से, तो हमारा एक स्पेशल लाइन है। इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। एक तो आपको लाइन में खड़े रहना नहीं पड़ता, आपको प्रॉपर डायरेक्शन वो लोग वहाँ पे बताते हैं। जैसे हमें बताया गया था कि स्टारबक्स के एग्जैक्ट सामने आना है, तो हमें बहुत ईजी हुआ यहाँ पर आने के लिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, इन केस अगर आपका प्लान चेंज होता है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कैंसिल कर सकते हो या फिर इसे रीशेड्यूल कर सकते हो। तो अगर आपको बुक करना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, या फिर यहाँ पे जो QR कोड है इसे स्कैन करके आप बुक कर सकते हो। हमारा बोट राइड 40 मिनट्स का था और हमने एंटीक बोट टूर लिया था। ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। बट इन केस अगर आपको मोशन सिकनेस है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप यूजुअल वाला क्रूज़ राइड लीजिए, क्योंकि एंटीक बोट टूर थोड़ा ज़्यादा हिलता है। तो अगर आपको मोशन सिकनेस है या फिर पानी का फोबिया है तो आपको इश्यूज़ हो सकता है। जो रेगुलर क्रूज़ का बुकिंग लिंक है वो भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। सो गाइस आज का दिन हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। बट हांगकांग में और भी बहुत सारे लोकेशंस है एक्सप्लोर करने के लिए, जो आपको इस सीरीज़ में आगे देखने मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय वंडरर्स।